हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ब्रिज एंड टनल में, जिसमें हम पढ़ेंगे आज ब्रिज में कि ब्रिज बियरिंग क्या होता है। बियरिंग हम क्यों लगाते हैं, जब भी कोई ब्रिज बनाते हैं तो हम बियरिंग क्यों लगाते हैं। सबसे पहले जानेंगे तो हम बियरिंग क्या होता है, बियरिंग क्यों लगाते हैं, कितने प्रकार की बियरिंग होती है, कौन कौन सी बियरिंग क्यों लगाया जाता है, मतलब कि अलग अलग प्रकार की बियरिंग क्यों लगाई जाती है, एक ही बियरिंग क्यों नहीं लगाई जाती। आज हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले अगर आप इसके प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप इसके प्रीवियस लेक्चर्स को, सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को और देखते हैं कि ब्रिज बियरिंग क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि ये 2-in-1 सीरीज हमारा चल रहा है, जिसमें हम प्रत्येक एक वीडियो में 2 चैप्टर्स को कवर करते हैं। ठीक है, आज वैसे हम 3 चैप्टर्स को कवर करेंगे क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो इनको एक ही लेक्चर में 3 चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो वीडियो अगर थोड़ी लंबी हो जाएगी तो आप अंत तक हमेशा हमारे साथ बने रहिए। अगर आप कुछ गेन करना चाहते हैं, कुछ नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर बने रहिए अंत तक, अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं। और अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और आपको इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक मिल जाएगा। आप चाहें तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है, आपकी कोई क्वेरीज होती है, आप वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा है ब्रिज बियरिंग। क्या ब्रिज बियरिंग हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। हिंदी में क्या बोलते हैं, पुल धारक। ठीक है, क्या पुल धारक बोल देते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि हम बियरिंग होता क्या है, बियरिंग हम किसको कहते हैं बियरिंग। ठीक है, ब्रिज में बियरिंग किसको कहते हैं। वैसे तो बियरिंग अलग होती है, जैसे अगर मैकेनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बियरिंग दूसरी चीज़ होती है। जैसे आप कहते हैं गाड़ी में बैरिंग लगी हुई, बैरिंग लोग बोलते हैं, लेकिन वो क्या बियरिंग होता है। क्या बियरिंग होता है, क्या होता है, बियरिंग होता है। ठीक है, और लोग पढ़ते क्या है, ये होता है बियरिंग और लोग पढ़ते हैं बैरिंग। ठीक है, ये पढ़ते हैं लोग, लेकिन होता क्या है ये। ठीक है, तो आपसे आप ये पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये मत बोलने की कोशिश कीजिए। तो जानते हैं कि बियरिंग क्या होता है। तो जो हमारा गार्डर होता है, जैसे कोई हम ब्रिज जब बना रहे हैं, ब्रिज जब बनाएंगे तो उसमें हमारा गार्डर होगा, सपोर्ट्स होंगे, फाउंडेशन होंगे, ये सारे पार्ट्स होंगे। तो जो ऊपर गार्डर होता है, ये गार्डर हो गया, और नीचे जो हमारा सपोर्ट होता है, ठीक है, इनके बीच में एक ऐसी व्यवस्था की जाती है जिससे, ठीक है, ये जो गार्डर पर लोड आ रहा है, ये गार्डर पर जो लोड आ रहा है, ये आसानी से पूरे सपोर्ट्स पर आए और सपोर्ट्स के थ्रू फिर क्या हो, यहाँ के सॉइल थ्रू ये क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इस व्यवस्था को क्या बोल देते हैं हम, इस व्यवस्था को बैरिंग बोल देते हैं, या फिर बियरिंग बोल देते हैं, सॉरी बियरिंग बोल देते हैं। ठीक है, तो लंबे पार्ट वाले पुलों में पाटन गर्डर, जो हमारा डेक्स जो गर्डर है मतलब कि तथा आलंबों के शीर्ष के बीच ऐसी व्यवस्था जो पुल का भार आलंबों के संपूर्ण क्षेत्रफल पर, ठीक है, आलंबों के सपोर्ट्स के संपूर्ण क्षेत्रफल पर डालने का कार्य करता है, उसको क्या हम बियरिंग बोल देते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया, बियरिंग की डेफिनेशन हो गई। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, हमने बोल दिया डेफिनेशन, एक बार फिर से हम बोलते हैं। लंबे पार्ट वाले पुलों में पाटन गर्डरों तथा आलंबों के बीच में, ठीक है, आलंबों के शीर्ष के बीच ऐसी व्यवस्था जो गर्डर पर आ रहे भार को आलंबों के संपूर्ण क्षेत्रफल पर वितरित करती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बियरिंग बोल देते हैं, या फिर ब्रिज बियरिंग बोल देते हैं। ठीक है, उसको हम ब्रिज बियरिंग बोल देते हैं। अब हम बात करते हैं कि ब्रिज बियरिंग का उद्देश्य क्या होता है। सबसे पहले तुमने जान लिया जो ब्रिज बियरिंग होता है उसका क्या उद्देश्य होता है, वो तो हमने बता दिया आपको। ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्या होता है। अभी आपको बियरिंग क्या होता है ये समझ में आया होगा। ठीक है, हम बात करते हैं पर्पज ऑफ
ब्रिज बियरिंग के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, अगर उनकी बात करते हैं तो सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है कि आ रहे भार को, मतलब गर्डर पर आ रहे भार को आलंबों के संपूर्ण क्षेत्रफल पर वितरित करना। ठीक है, शॉर्ट में लिख सकते हैं भार को संपूर्ण क्षेत्रफल पर वितरित करना, ये पहला हो गया। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं सुपर स्ट्रक्चर पर आ रहे लोड को संपूर्ण, मतलब कि सब स्ट्रक्चर के संपूर्ण क्षेत्रफल पर वितरित करना, ये लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट की अगर क्या बात करते हैं तो वो क्या लिख सकते हैं, मुख्य गर्डर जो होते हैं, अब गर्डर जानते हैं कि आपको उसमें ठंडियों में मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन होगा और गर्मियों में एक्सपेंशन होता है। कोई भी स्टील की चीज़, कंक्रीट की चीज़ बनी हुई तो उसमें जब कंक्रीट और स्टील मिक्स करके बनी होगी या फिर स्टील की बनी हुई तो उसमें क्या होगा, हमारा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, फैलाव और सिकुड़न होता है। तो गर्मियों में वो फैलेगा और ठंडियों में सिकुड़ेगा। तो क्या हो जाएगा कि मुख्य गर्डरों के मुख्य अनुदैर्घ्य, ठीक है, मुख्य गर्डरों जो मेन गर्डर होता है अनुदैर्घ्य, मुख्य गर्डरों के अनुदैर्घ्य तथा कोणीय गति के लिए, ठीक है, तथा कोणीय गति के लिए। अभी उसमें कॉन्ट्रैक्शन और क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जब होगा तो उसमें अनुदैर्घ्य गति, मतलब कि या तो ये इधर जाएगा या तो ये इधर जाएगा। ठीक है, इधर उधर जाने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए तथा कोणीय गति, और इसमें कोणीय गति किस तरह से आती है, ठीक है, क्या होता है, कुछ इस तरह से भी डिस्प्लेसमेंट होता है कभी कभी। ठीक है, इस तरह से किसी एंगल पे डिस्प्लेसमेंट होगा। जब कोई गाड़ी चलती है तो उसमें भी देखते हैं आप, क्या होता है, पुल ऐसे लचकता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा बियरिंग के कारण, अगर बियरिंग नहीं लगी होती तो वो पुल क्या होता है, हमारा टूट के नीचे आ जाता। लेकिन बियरिंग लगी होने के कारण वो क्या होती है, लचकती है ऐसे पुल। ठीक है हमारी, तो वो हमारी क्या, ब्रिज बियरिंग के ये दो कार्य होते हैं, जो दो पर्पज होते हैं जिनके लिए हम क्या करते हैं, ब्रिज में बियरिंग को बनाते हैं, लगाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बियरिंग कौन कौन से ऐसे बियरिंग होते हैं जिनको लगाते हैं, कितने प्रकार की बियरिंग होती है जिनको हम ब्रिज में यूज करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ब्रिज बेयरिंग। अगर टाइप्स ऑफ ब्रिज बेयरिंग की बात करते हैं तो दो प्रकार के ब्रिज बेयरिंग में हमारे पास होते हैं। एक कौन सा होता है, एक फिक्स्ड होता है, दूसरा एक्सपेंशन होता है। एक कौन सा होता है, फिक्स्ड बेयरिंग, जो कि फिक्स रहता है, ठीक है, जो कि मूवमेंट जिसमें नहीं होती। और दूसरी एक्सपेंशन बेयरिंग, ठीक है, जिसको हम प्रसार बियरिंग बोल सकते हैं या फिर इसको फिक्स मतलब बद्ध बियरिंग बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें भी कई प्रकार के होते हैं। फिक्स बियरिंग का क्या मतलब हो जाता है कि जिसको हम स्थिर धारक पुल बोल सकते हैं। ठीक है, स्थिर धारक बोल सकते हैं। तो क्या होता है, स्थिर धारक क्या होता है कि स्थिर धारक पुल के सिरों को आबद्ध रखता है, मतलब कि बांधे रखता है वो। लेकिन क्या होता है, जैसे क्या हुआ, ये हमारे पास गर्डर थी और ये हमारे पास कुछ, ये हमारे पास था क्या, ये सपोर्ट्स थी। मतलब कि मान लेते हैं कि लास्ट का सपोर्ट एबटमेंट बना हुआ है। ठीक है, इसको अगर हम एबटमेंट बोल देते हैं, ठीक है, क्या एबटमेंट बोल देते हैं। तो फिक्स बियरिंग क्या होती है, फिक्स बियरिंग को यहाँ पे क्या करते हैं, हम लगा देते हैं ऐसे। ठीक है, क्या करते हैं, यहाँ फिक्स बियरिंग को ऐसे क्या करते हैं, हम लगा देते हैं। अब ये क्या करता है, ये मूवमेंट कराने की कोशिश, मूवमेंट नहीं कराता है, ये केवल क्या करता है, लोड को, जिस पे लोड है उसको पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य करता है। ये
पूरे जो इसका एरिया है, जो अबैटमेंट है, इसके पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य करता है। ये मूवमेंट कराने का कार्य नहीं करता। मूवमेंट जो होगा वो एक्सपेंशन बेयरिंग जब लगी होगी तो वहाँ पे मूवमेंट का कार्य होता है, ठीक है। तो ये फिक्स बेयरिंग होते हैं। अब एक्सपेंशन बेयरिंग क्या होते हैं? अगर एक्सपेंशन बेयरिंग की बात करते हैं, जिसको हम क्या प्रसार धारक बोलते हैं, तो यह धारक पुल के मुख्य गड़रों को अनुदैर्घ्य दिशा में आगे पीछे गति कराने का कार्य करता है। वही हमने बोला ना कि यहाँ पे जैसे रोलर लगा दिया हमने, क्या किया, यहाँ बनाते हैं, ये हो गई गर्डर, अभी इनके अंदर भी कई टाइप्स हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, ये गर्डर हो गई। अब यहाँ पे क्या किया हमने, रोलर लगा दिया, एक प्लेट लगाया, ये प्लेट लगाने के बाद यहाँ पे एक हमने रोलर लगा दिया, क्या क्या, रोलर लगा दिया। तो जब रोलर लगा दिया हमने तो क्या होगा, ये इधर उधर मूवमेंट भी कराने की कोशिश करा सकेगा और इस पे जो लोड आएगा वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट करने की भी कोशिश करेगा। किस पे, ये हमारे एबटमेंट पे। तो ये दो प्रकार के हमारे क्या बेयरिंग हो गए। ये हमारे क्या एक्सपेंशन बेयरिंग, एक्सपेंशन बेयरिंग, और ये सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, ये फिक्स्ड बेयरिंग हो जाएगा। मतलब कि स्थिर धारक, स्थिर धारक और प्रसार धारक, दो प्रकार के हमारे पास धारक होते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। जो हमारे स्थिर धारक होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, और जो हमारे प्रसार धारक, जिसको क्या बोल देते हैं कि एक्सपेंशन बेयरिंग होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर स्थिर धारक की बात करते हैं तो ये मेनली 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मेनली कितने प्रकार के होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। ये अगर इसकी बात करते हैं, सीमेंट कंक्रीट, कंक्रीट बेयरिंग, दूसरा फिक्स्ड प्लेट बेयरिंग, क्या फिक्स्ड प्लेट बेयरिंग, थर्ड रॉकर बियरिंग, फोर्थ इसी में क्या जाएगा, पहला सीमेंट कंक्रीट बियरिंग, दूसरा फिक्स प्लेट बियरिंग, तीसरा डीप कास्ट बेस बियरिंग, ठीक है। डीप कास्ट बेस बियरिंग, और नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा कि नकल बियरिंग, नकल बियरिंग, ठीक है। ये 5 प्रकार के क्या होते हैं, हमारे फिक्स बियरिंग के टाइप्स होते हैं। पहला सीमेंट कंक्रीट बियरिंग, दूसरा फिक्स प्लेट बियरिंग, तीसरा रॉकर बियरिंग, चौथा फिर डीप कास्ट बेस बियरिंग। मतलब अब इसको अगर हिंदी में देखते हैं तो क्या हो जाएगा, सीमेंट कंक्रीट की पट्टियां, ठीक है, इसको सीमेंट कंक्रीट की पट्टियां, क्या होगा कि जैसे हमने क्या किया, ये हमारे पास प्लेट गर्डर था, अब यहां पे क्या करेंगे हम, सीमेंट कंक्रीट के क्या करेंगे, हमें पट्टियां डाल देंगे। तो क्या हमारे पास हो जाएगी, पहले प्रकार की बेयरिंग हो जाएगी। मतलब कि सीमेंट कंक्रीट बेयरिंग प्लेट ही हो जाएगी। मतलब कि एक प्लेट लगा देंगे सीमेंट कंक्रीट की, तो ये हमारा पहला हो गया फिक्स बेयरिंग में। ये हमारा आ जाता है कि जब कोई प्लेट रख देंगे यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट की, तो क्या करेगा, लोड को डिस्ट्रीब्यूट पूरा करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट हमारा क्या, फिक्स प्लेट बेयरिंग, ठीक है। ये जो सीमेंट कंक्रीट बेयरिंग होती है, टी प्रकार के धनुषा पाटन स्लैब वाले जो पुलिया के सिरे के नीचे क्या करते हैं, सीमेंट कंक्रीट जो लगाते हैं, यहाँ पे 1:2:4, 1:2:4 की क्या करते हैं, यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट का मोर्टार डाल देते हैं, ठीक है, कंक्रीट डाल देते हैं।
और ये क्या करता है, धारक का कार्य करता है। फिक्स, अगर फिक्स मतलब कि बद्ध या फिर आबद्ध या फिर स्थिर प्लेट बियरिंग की बात करते हैं तो स्थिर प्लेट बियरिंग क्या होती है, ठीक है। या जब स्थिर प्लेट बियरिंग का प्रयोग कब हम करेंगे, जब जो गर्डर है, ठीक है, या फिर स्पैन 10 से लेके 12 मीटर तक है। जो हमारा स्पैन है, स्पैन की लेंथ जो है वो 10 से 12 मीटर तक है। क्या स्पैन की लेंथ जब 10 से 12 मीटर होती है तो वहाँ पे करते हैं फिक्स प्लेट बियरिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मुख्य गर्डर के दोनों सिरों के नीचे इस्पात की एक आयताकार चपटी जड़ दी जाती है, ठीक है। दोनों सिरों के नीचे क्या करेंगे, इस्पात की, अब यहाँ पे तो हमने लगाया, यहाँ पे हमने कंक्रीट का लगा दिया, लेकिन कंक्रीट का ये ना लगा करके सेम यही चीज सेम ठीक है, क्या करेंगे, अब यहां पे भी स्टील की क्या करेंगे, स्टील की प्लेट रख देते हैं। तो ये क्या हमारा कर देगा, फिक्स प्लेट बेयरिंग। अब क्या करेंगे, ये प्लेट हमने दिया, ये प्लेट क्या करेंगे यहाँ पे फिक्स कर देंगे नट बोल्ट या किसी चीज़ की सहायता से। तो ये क्या हमारा फिक्स प्लेट बेयरिंग कहलाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं रॉकर बेयरिंग क्या होता है, जिसको हम दोलन बेयरिंग कहते हैं, ठीक है। क्या दोलन बेयरिंग, इसके पहले अगर हम बात करते हैं डीप कास्ट बेयरिंग, रॉकर बेयरिंग के पहले डीप कास्ट बेयरिंग की बात कर लेते हैं। तो डीप कास्ट बेयरिंग क्या होता है, तो जो हमारा डीप कास्ट या फिर जिसको गहरे आधार वाली, ठीक है, गहरे आधार वाली बेयरिंग कहते हैं। तो ये जो हमारा होता है स्टील वाला, ये 10 से 12 मीटर की स्पैन के लिए होता है। अब अगर हमको 12 से लेके 20 मीटर स्पैन के लिए बनाना है तो क्या करेंगे, वहाँ पे हम डीप कास्ट बेयरिंग, बेस बेयरिंग का मतलब गहरे आधार वाली बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, अधिक भारी पुलों के सिरों के नीचे, ठीक है, अधिक भार होने के कारण गहरे आधार धारक का प्रयोग किया जाता है। उससे भार समान रूप से अवलंबों के पूरे क्षेत्रफल पर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे अगर बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है, स्पैन जब बड़ा होगा तो उस पर गाड़ियाँ अधिक चलेंगी तो लोड भी उस पर क्या होगा, अधिक आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, वहाँ पे एक बेस बना देंगे। किस चीज़ का बेस बना देंगे, डीप कास्ट बेस, मतलब किसी चीज़ का कोई बेस बना देंगे, चाहे कंक्रीट का चाहे स्टील का, कोई बेस बना देंगे और भारी बेस बनाएंगे, जिससे क्या होगा, उसके लोड क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ठीक। फिक्स वो हमारा क्या डीप कास्ट बेस बेयरिंग करता है। अब रॉकर बियरिंग आपके एग्जाम के पार्ट ऑफ से क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये जो इसमें कास्ट बियरिंग लगाते हैं ना, इसमें जनरली हम किसका, जो कास्ट स्टील होता है ना, स्टील का लगाते हैं, ठीक है। स्टील का ढलवां लोहे जो कास्ट आयरन होता है, उसका ढलवां लोहे का क्या करते हैं हम वहाँ पे बेस लगाते हैं, ठीक। किसमें, डीप कास्ट बेस बियरिंग में क्या कास्ट आयरन क्या करते हैं वहाँ पे लगाते हैं। अब हम बात करते हैं रॉकर बियरिंग की। तो रॉकर बियरिंग क्या होता है, रॉकर बियरिंग ये क्या होता है, अगर हमको 20 मीटर से अधिक स्पैन है, अब इसको हम यहाँ से इरेज करते हैं, अगर हम बात करते हैं किसकी, 20 मीटर से अधिक स्पैन के लिए, ठीक। तो वहाँ पे क्या रॉकर बियरिंग का प्रयोग करते हैं। वो कैसे होता है, वो कुछ इस तरह से बना होता है, ठीक है। वो उसको हम अलग से क्या बियरिंग को ही अलग से बनाते हैं, तो या फिर इसको थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा बनाते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह से बात है, ये हमारा क्या कुछ इस तरह से बना होगा। एक मिनट, किस तरह से, ये कुछ इस तरह से हमारा बना हुआ दिखाई देगा, इस तरह से बना हुआ दिखाई देगा, किस तरह, इस तरह से बना हुआ। ये हमारा क्या हो जाता है, रॉकर बियरिंग, मतलब कि दोलन। आप देख रहे हैं क्या, ये इस पर घूम सकता है, ठीक है, लेकिन ये फिक्स बियरिंग में पड़े, तो ये क्या होता है, इस पर फिक्स होता है। सेम यही चीज़ आपका एक्सपेंशन बियरिंग में आता है कि रॉकर बियरिंग। तो वहाँ पे क्या होता है, ये मूवमेंट कराता है, ठीक है। तो वो हमारा वहाँ पे क्या रॉकर बियरिंग कराता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, रॉकर बियरिंग विथ
कर्व बॉटम, ठीक है, और हमारा एक रॉकर या फिर रोलर बियरिंग आता है, ठीक। तो ये क्या यहाँ पे फिक्स है, यही केवल सिर्फ ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे फिक्स है, लेकिन उसमें क्या होगा, यहाँ पे रोलर लगा देंगे तो ये मूवमेंट कराने की कोशिश करेगा, और यहाँ एंगुलर मूवमेंट इसमें जो होगा ये एंगुलर मूवमेंट फिक्स कराएगा इसमें, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रॉकर बियरिंग, जिसको हम दोलन बियरिंग के नाम से जान रहे हैं। फिर नकल बियरिंग, नकल बियरिंग क्या होता है, नकल बियरिंग मतलब कि, ठीक है, अब अगर नकल बियरिंग की बात करते हैं तो जो नकल बियरिंग होता है ये भी सेम रॉकर की तरह ही होता है, ठीक। क्या होता है, रॉकर की तरह ही होता है। इसमें बेलनाकार पिन को अलग से डालने के स्थान पर निचले शू के साथ ही डाल दिया जाता है, ठीक है। क्या होता है, जो बेलनाकार ये पिन डाले हैं ना, ये निचले शू, ये जो निचला शू है ना, इसी के साथ क्या करते हैं, इसको डाल देते हैं, अलग से नहीं डालते हैं, इसी के साथ डाल देते हैं। तो हमारा क्या, नकल बियरिंग। नकल मतलब एक पिन पॉइंट मतलब एक हिंज कर देना, तो वो हमारा क्या, नकल बियरिंग हो जा रहा है, ठीक है। ये किसकी बात है, फिक्स बियरिंग की बात होगी, मतलब कि 5 प्रकार के फिक्स बियरिंग होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, एक्सपेंशन बियरिंग की। किसकी, एक्सपेंशन बियरिंग की बात करते हैं। अंदर की दिशा में आगे पीछे गति कराने के लिए क्या करते हैं हम, एक्सपेंशन बियरिंग का प्रयोग होता है। रॉकर बियरिंग आप ध्यान दीजिए ना, यहाँ पे एंगुलर मूवमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, रॉकर बियरिंग का प्रयोग कर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं एक्सपेंशन बियरिंग की। स्लाइडिंग बियरिंग प्लेट लगाते हैं, क्या करते हैं, एक प्लेट लगा देंगे, स्लाइडिंग प्लेट जिसको बोल सकते हैं, ठीक। स्लाइडिंग प्लेट बियरिंग या फिर स्लाइडिंग बियरिंग प्लेट, ठीक है, इसको स्लाइडिंग प्लेट बियरिंग बोल सकते हैं, स्लाइडिंग प्लेट बियरिंग। सेकंड क्या आ जाएगा इसी में, सेकंड हमारा आ जाएगा रॉकर एंड रोलर बियरिंग, रोलर बियरिंग। नेक्स्ट इसमें क्या आ जाएगा, रॉकर विथ रॉकर बियरिंग, सॉरी, रॉकर बियरिंग विथ कर्व्ड बॉटम, ठीक है। और जो इसका लास्ट आ जाता है, इसमें क्या होता है, एक्सपेंशन जो बियरिंग होती है हमारे 4 प्रकार के होते हैं। इसमें जो लास्ट में आ जाता है वो कर्व्ड बेस बियरिंग, क्या, कर्व्ड बेस बियरिंग आ जाता है, कर्व्ड बेस बियरिंग। अब स्लाइडिंग मतलब कि स्लाइड करने वाला, खिसकने वाला प्लेट जो बियरिंग लगाते हैं, मतलब कि हिंदी का जो है फिसलन प्लेट धारक, ठीक है। इसको क्या बोल देंगे, दोलन एवं बेलन, ठीक है, दोलन एवं बेलन बियरिंग। ये दोलन बियरिंग विथ कर्व मतलब कि वक्रित तली के साथ दोलन बियरिंग। और ये हमारा क्या, कर्व बेस बियरिंग मतलब कि वक्रित तली बियरिंग, वक्रित आधार बियरिंग। ये हमारे 4 प्रकार के क्या होते हैं, मतलब कि एक्सपेंशन बियरिंग होते हैं। इनकी बात अगर करते हैं तो जो हमारे क्या होते हैं, स्लाइडिंग प्लेट बियरिंग होते हैं ना, वो क्या होते हैं, जैसे क्या होता है, ये हमारा गर्डर है, 1 मिनट, जैसे क्या है, ये गर्डर हमारा क्या है, ये गर्डर बना हुआ है, ठीक है। और इस पे क्या है, ये क्या बना हुआ है, ये हमारा क्या, एबटमेंट बना हुआ है, ठीक है। ये क्या है, ये एबटमेंट बना हुआ। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम स्लाइडिंग प्लेट लगा देंगे, एक प्लेट लगा देंगे, ठीक है, एक प्लेट कुछ इस तरह से लगा देंगे, और ये प्लेट क्या करेंगे, स्लाइड कर सकती है, इसलिए यहाँ पे कुछ रोलर लगा देंगे, जिससे क्या करें, ये प्लेट हमारा स्लाइड कर सके। लेकिन इस तरह से इस रोलर को लगाएंगे तो कि ये प्लेट इस एबटमेंट पर से गिरे ना, ठीक है, मतलब कि ये प्लेट पे स्लाइड कर सकेगी, ठीक। या फिर इसको हम इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्लेट लगाएंगे, नहीं, ठीक है, जैसे बनाए थे ऐसे ही रहेगा, ऊपर जैसे बनाए थे अभी पहले, ठीक है। क्या स्लाइडिंग प्लेट बियरिंग बना रहे हैं ना, यहाँ पे क्या करेंगे हम,
ये हमारा क्या स्लाइडिंग प्लेट बेयरिंग करता है। ये प्लेट क्या होगी ना, इस पर स्लाइड करेगी तो इसमें जो मूवमेंट है, जो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट है, वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं रॉकर एंड रोलर बेयरिंग की, रॉकर एंड रोलर बेयरिंग की बात करते हैं, तो रॉकर एंड रोलर बेयरिंग क्या होता है। ठीक है, अभी हमने आपको मतलब कि रॉकर बेयरिंग बना के समझाया था, सेम ऐसे ही। ठीक है, क्या किया था हमने, कुछ इस तरह से बनाया था। किस तरह से, इस तरह से क्या किया था हमने, बनाया था। ठीक, क्या किया था, इस तरह से हमने बनाया था। ये क्या क्या, कुछ इस तरह से हमने बनाया था। अब क्या करेंगे ना, यहाँ पे ये जो बेस है, ये बेस पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे रोलर लगा देंगे। यहाँ पे जब रोलर लगा देंगे, ठीक है, ये हमारा क्या, इस पे क्या होगा, हमारा गर्डर होगा, इस पे हमारा क्या गर्डर होगा, और ये कुछ इस तरह से। ठीक है, ये एबटमेंट हमारा होगा। एबटमेंट पे ये क्या हमारा रखा रहेगा। ठीक है, एबटमेंट पे क्या होगा, ये हमारा रखा रहेगा। ठीक, अगर इसको हम थोड़ा सा छोटा बनाने की कोशिश करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसको अगर कुछ थोड़ा सा छोटा बनाएं, थोड़ा सा अगर इसको छोटा बनाएं, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा एबटमेंट जो बना हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्या, ये हमारा क्या एबटमेंट बना हुआ। ठीक है, अब इस एबटमेंट पे ये रखा गया है, तो आप देख रहे हैं ये जो गर्डर प्लेट है, जो गर्डर है, ये गर्डर भी क्या किया गया है, इसी पे रखा गया है। इसी पे क्या है, ये गर्डर हमारा रखा गया। अब गर्डर में अगर हम चाहें तो एंगुलर मूवमेंट भी करा सकते हैं, चाहे तो इसमें इस तरह का मतलब लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट भी करा सकते हैं इस रोलर के थ्रू। तो ये क्या हमारा रॉकर एंड रोलर बेयरिंग कहलाता है। क्या, रॉकर एंड रोलर बेयरिंग ये हमारा कहलाता है। ठीक है, जो बॉटम शू है उसमें क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक बेस प्लेट भी लगाते हैं। ठीक है, बेस प्लेट सब में लगाएंगे। ठीक है, समझिएगा, यहाँ पे एक बेस प्लेट लगा देंगे ताकि ये कहीं जाए ना। ठीक, ताकि ये कहीं जाए ना। ये हमारा एबटमेंट नीचे होता है। ठीक, तो ये हमारा बेस प्लेट होता है। अगर एग्जाम में आपके आता है ना, तो आपको ऐसे पूरा एक एक फिगर बना के फिर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये बेस प्लेट हो गया, ये हमारा रॉकर एंड रोलर हो गया, ये प्लेट कलर हो गया, ये एबटमेंट हो गया। ठीक, ये हमारा क्या एक्सपांसन बेयरिंग हो गया। अब अगर हम बात करते हैं रॉकर बेयरिंग विथ कर्व्ड बॉटम, क्या कर्व्ड बॉटम की बात करते हैं, रॉकर बेयरिंग विथ कर्व्ड बॉटम। अब क्या करेंगे, ये आप देख रहे हैं प्लेन बॉटम है, क्या प्लेन बॉटम है, लेकिन अभी क्या करते हैं हम यहीं पे इसी को क्या करते हैं ना, थोड़ा सा फिगर को और छोटा बनाते हैं। ये अगर कुछ इस तरह से बनाने की कोशिश हम करते हैं, अगर कुछ इस तरह से बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इस तरह से ये बॉटम जो हमारे इसका कर्व अगर हम बनाते हैं, क्या इसके बॉटम को अगर हम कर्व बनाते हैं, ये कुछ इस तरह से अगर बनाते हैं, ठीक है, किस तरह से, ये हमारे यहाँ पे बेस प्लेट हो जाएगा, ये हमारा बेस प्लेट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ये हमारा बेस प्लेट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हमारा कुछ इस तरह से क्या होगा बना होगा। यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये जो बेस इसका बना हुआ है, इसका जो बेस है ये कर्व है, इसका ये जो बेस है ये कर्व है। तो यही क्या हमारा अगर बेस जो कर्व बना, वहाँ पे हमने क्या किया था, रोलर लगाया था। क्या रॉकर के साथ क्या किया था हमने, रोलर लगा दिया, तो हमारा रॉकर एंड रोलर बेयरिंग हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर हम रॉकर के साथ क्या कर रहे हैं, जो इसका बॉटम है, जो बॉटम को क्या कर रहे हैं, तिरछा मतलब कि कर्व कर दे रहे हैं, वक्र कर दे रहे हैं, वक्रित आकार का बना रहे हैं। तो ये क्या हमारा क्या हो जाएगा, रॉकर बेयरिंग विथ कर्व बॉटम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बेस प्लेट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये बेस प्लेट हो जाएगा, ये हमारा कर्व बॉटम हो जाएगा। क्या, कर्व बॉटम। ठीक है, और ये हमारा रॉकर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, रॉकर बेयरिंग विथ कर्व बॉटम। ठीक है, ये तीन हो गए। अब नेक्स्ट जो इसमें आता है वो क्या आता है, वो हमारा आता है कि कर्व बेस बेयरिंग। ठीक है, कर्व बेस बेयरिंग का मतलब क्या है उसको भी समझते हैं। ठीक है,
अब कर्व बेस बियरिंग, ठीक, क्या करा, जो उसका आधार है, जिसपे क्या किया गया, हमारा प्लेट गर्डर को रखा गया, जिसपे गर्डर को रखा जा रहा है वो हमारा कैसा, वो कर्व है, ठीक है। ये हमारा क्या, गर्डर हो गया। अब जिसपे इसको रखा जा रहा है, इसके बॉटम को क्या कर रहे हैं, हम कर्व कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हमारा हो जा रहा है, कर्व बेस बियरिंग, ठीक है। ये इस तरह से हो गया, ठीक है। ये हमारा एबटमेंट हो गया, ये एबटमेंट हो गया, और ये गर्डर हो गया, ठीक है, गर्डर हो गया। ये कर्व बेस हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या, एबटमेंट हो गया। ये हमारे क्या होगा, बियरिंग हो गया, ठीक है। यही हमारे इतने बियरिंग थे जो ब्रिज में उपयोग किए जाते हैं। ये सभी बियरिंग लगभग कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आप ध्यान से देखते हैं। कभी किसी भी ब्रिज को अगर आप ध्यान से देखते हैं, ये कलर की स्पेलिंग गलत है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हमारे बियरिंग होगा, किसके, ब्रिज के बियरिंग। जो भी बियरिंग ब्रिज में यूज किए जाते हैं, ये कितने प्रकार के होगा, फिक्स बियरिंग में हमारे 5 प्रकार के बियरिंग थे, और एक्सपेंशन बियरिंग में हमारे 4 प्रकार के बियरिंग थे। टोटल हमारे पास 9 प्रकार के बियरिंग हो गए जो यूज किए जाते हैं। 5 हमारे फिक्स बियरिंग होते हैं जो कि केवल क्या करते हैं, लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य करते हैं। लेकिन ये जो हमारे एक्सपेंशन बियरिंग होते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट देने की कोशिश करते हैं, मतलब लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट देते हैं किसको, जो हमारा प्लेट गर्डर लगा होता है, जिस पर हमारी व्हीकल चलती है, जो हमारा फुटपाथ होता है, उसको क्या करता है, ये लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट देने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये हमारा यहीं पे क्या होता है, ये चैप्टर समाप्त होता है, कौन सा, ब्रिज बियरिंग। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो कि क्या है, मेंटेनेंस ऑफ ब्रिज। इसके पहले अगर आप सिलेबस चेक करेंगे तो सिलेबस में एक चैप्टर और दिया गया है, क्या, सुपर स्ट्रक्चर। तो सुपर स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो सुपर स्ट्रक्चर हमने आपको कई बार बताया, जैसे डेस्क स्लैब होगा, हमारा फुटपाथ हो गया, ये सब हमारे क्या सुपर स्ट्रक्चर के पार्ट आ जाते हैं। तो इन्हीं के बारे में हमको थोड़ा सा जानना है, तो देख लेते हैं एक बार। वैसे तो आपको कई बार बताया जा चुका है, जब से ये शुरू हुआ आपका ब्रिज पार्ट, ठीक है, तब से कई बार आपको बताया जा चुका है कि ब्रिज के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, नीचे सब स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सब स्ट्रक्चर। इसके ऊपर क्या हमारा बना होता है, सुपर स्ट्रक्चर। इसके ऊपर हमारा क्या बना होता है, एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर। क्या, एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर में हमने आपको बताया था क्या, डेक स्लैब, फुटपाथ, क्या, फुटपाथ। इसी तरह से हमारे क्या, जैसे हमने क्या आपको रेलिंग बताया था, ठीक है, रेलिंग लगे हुए हैं, ये सब क्या हमारे आ जाते हैं, ये सब आ जाते हैं किसमें, सुपर स्ट्रक्चर में। सब स्ट्रक्चर की बात तुमने कर ली, फाउंडेशन, एबटमेंट, पियर, ठीक है, और ऐसे ही कई मतलब कि हमारे सब स्ट्रक्चर के और भी पार्ट थे, जैसे विंग वॉल हो गया, और भी कई चीज़ थे, ठीक है। इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो ये सब स्ट्रक्चर हमने पहले सुपर स्ट्रक्चर में क्या, डेक स्लैब हो गया, फुटपाथ हो गया, रेलिंग हो गया, ये हमारे क्या सुपर स्ट्रक्चर के पार्ट आ जाते हैं। तो डेक स्लैब के हमारे जो गर्डर होते हैं, ठीक है, गर्डर हमारे जो फुटपाथ बनाया जाता है, ठीक है, उसमें उसको जो बनाया जाता है, जो डिजाइन किया जाता है, वो विभिन्न प्रकार के मतलब कि कई स्लैब के रूप में, जैसे क्या हुआ, कोई ब्रिज हमको बनाना हुआ, ये हमारा कोई, एक मिनट, ये अगर कोई ब्रिज बना हुआ है, ये इधर एक एबटमेंट हो गया, इधर एक एबटमेंट हो गया, ये हमारे बीच में पियर लगे हुए हैं, ठीक है, और इन पियर्स पे क्या हमारा लगा हुआ है, ये बीयरिंग लगे हुए हैं,
ये क्या कि हमने यहाँ पे बीरिंग लगा दिए। कि हमने यहाँ पे क्या किया, बीरिंग लगा दिया। तो हम क्या बात कर रहे थे, आपका सुपर स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। तो ये क्या कर रहे हैं, हम साइड से देख रहे हैं। जब साइड से देख रहे हैं तो ये हमको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये आपका जो ये कई पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। ये हमारा क्या, ये डेक स्लैब होता है। ये सामने से नहीं, अगर टॉप से देखेंगे ना तो ये आपको स्लैब दिखाई देगा, सामने से भी दिखाई देगा, ठीक है। क्या होता है, ये डेक स्लैब होता है, डेक स्लैब होता है। और डेक स्लैब के ऊपर हमारा क्या है, यहीं पे ये जो स्लैब, ये चीज, इसको हम डेक स्लैब बोलते हैं, ठीक है। ये जो ऊपरी पार्ट एकदम दिखाएगा, जब सामने से देखें तो आपका जो रेलिंग बना होगा वो दिखाएगा ना, तो वो हमारा क्या, रेलिंग होता है, रेलिंग होता है। और जब इसी को टॉप से हम देखेंगे ना, जब इसी को टॉप से देखेंगे तो ये क्या, हमारा फुटपाथ दिखाएगा, फुटपाथ। अब फुटपाथ हाईवे का एक पार्ट आ जाता है, जिसमें कई प्रकार के हमारे जैसे दिखाई देते हैं, आपको बर्ग दिखाई देता है, कर्व दिखाई देता है, सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो वो हाईवे कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। आपको यहाँ पे बस जानना कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किसको क्या कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको फिगर के थ्रू समझा देना है कि क्या चीज़ें क्या कैसे होती हैं, ठीक है, इनको समझा देना है बस सुपर स्ट्रक्चर में, और आपका कुछ नहीं पढ़ना है। बाकी जो चीज़ें थी नॉर्मली, जो छोटी छोटी बातें थी, वो हमने आपको बता दी हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, मतलब कि नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, क्या है, जो कि है मेंटेनेंस ऑफ ब्रिज, पुलों का अनुरक्षण। जैसे हम पुल बना के तो तैयार कर लिया, हमने सब कुछ देख लिया कैसे क्या होता है, जैसे पुल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे डिजाइन तो हमको आप नहीं पढ़ना, बस बेसिक जानकारी लेनी है ब्रिज के बारे में। डिजाइन आपका, जैसे आप कहीं साइड पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको डिजाइनिंग पढ़ाया जाएगा, या फिर अगर आप कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं कहीं पे, और आप जैसे जाते हैं कि साइड पे आपको काम करना है, ठीक है, तो आप वहाँ पे जाएंगे, आपको जो प्रोजेक्ट मिला रहेगा उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करवाना होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको समझ में आएगा कैसे डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है। अगर आप मतलब कि ड्राइंग बनाते हैं, ड्राइंग बनाने का कार्य करते हैं, मतलब कि हाईवे कंस्ट्रक्शन का कोई ड्राइंग बनाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको डिजाइनिंग के पार्ट्स जानना जरूरी हो जाएगा कि कौन कौन से कितने कितने लंबे क्या पार्ट्स होंगे, ठीक है। वो चीज़ वहाँ पे आपको जानने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे बस आपको पढ़ना कि क्या क्या चीज़ें होती हैं हाई ब्रिज में और उनको किस नाम से जानते हैं हम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जाननी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, पुलों का अनुरक्षण, मतलब कि चैप्टर मेंटेनेंस ऑफ ब्रिज। अगर मेंटेनेंस ऑफ ब्रिज की बात करते हैं, पुलों के अनुरक्षण की बात करते हैं, तो अनुरक्षण मतलब कि देखभाल करना मतलब कि उसमें कोई त्रुटि आ गई, कोई टूट फूट गया, कुछ बियरिंग अगर उसकी खराब हो गई तो उसको चेंज करना, या फिर रेलिंग्स खराब हो गए उसको चेंज करना, और बियरिंग मतलब कि ब्रिज में और भी कोई जैसे इफेक्ट्स आ गए और मौसम के कारण कोई इफेक्ट आ गया तो उसको सही करना, क्रैक्स आ गए तो उसको गंटिंग द्वारा सही करना, ठीक। ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें मेंटेनेंस ऑफ ब्रिज के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि पुलों का जो इंस्पेक्शन ऑफ, अगर ब्रिज की बात करते हैं, ठीक, पुल का निरीक्षण, जो पुल निरीक्षण का कार्य होता है, कार्यभाग में एक विभिन्न व्यक्तियों के जिम्मे होता है, मतलब कि एक इसके लिए स्पेशल पर्सन, एक स्पेशल व्यक्ति को मतलब कि नियुक्त किया जाएगा कि हाँ आप ब्रिज का मेंटेनेंस आप देखेंगे, मतलब कि जैसे एक पर्टिकुलर इंजीनियर को या फिर किसी को बता दिया जाएगा कि आप इस ब्रिज का इंस्पेक्शन करेंगे और देखेंगे, अगर कोई कहीं पे प्रॉब्लम आएगी तो हमको बताएंगे, या फिर उसको सही करवाने की का मतलब कि सही करवाएंगे। तो वो क्या होता है, हमारा ब्रिज मेंटेनेंस के लिए एक पर्टिकुलर व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो अनुरक्षण जो होता है हमारे जैसे जनरली दो प्रकार के होते हैं। अगर मेंटेनेंस की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस की बात करते हैं, तो वो दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा जनरल मेंटेनेंस आ जाता है और दूसरा हमारा स्पेशल मेंटेनेंस आ जाता है, मतलब कि सामान्य अनुरक्षण और विशेष अनुरक्षण। जनरल मेंटेनेंस, सामान्य अनुरक्षण, स्पेशल मेंटेनेंस।
विशेष अनुरक्षण। अब इन दोनों में क्या अंतर होता है कि जनरल मेंटेनेंस क्या होता है और स्पेशल मेंटेनेंस क्या होता है। अगर जनरल मेंटेनेंस की बात करते हैं तो यह एक क्या होता है, सामान्य अनुरक्षण। जैसे नाम से पता चलता है कि एक सामान्य अनुरक्षण होता है। इसमें क्या करते हैं हम, पुलों का अनुरक्षण जो नियमित रूप से किया था, मतलब कि डेली देखेंगे कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। जैसे नदी प्रवाहित हो रही तो कोई रुकावट, अगर बाधा आ रही नदी के प्रवाह में तो उसको चेक करेंगे, यातायात में कोई बाधा आ रही तो उसको हटाने की कोशिश करेंगे। जनरल मेंटेनेंस मतलब कि डेली वहाँ पे जाके चेक करेंगे। कोई जैसे ड्रेनेज, जैसे बारिश का मौसम चल रहा है तो ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे चेक करेंगे कि ड्रेन सही से हो रहा, पानी जो वहाँ पे वाटर है, रेन वाटर, वो ड्रेन आउट हो रहा ढंग से कि नहीं, उसके बारे में क्या करते हैं, देखते हैं। तो हमारे जनरल मेंटेनेंस का अंतर्गत आता है। और स्पेशल जो हमारा होता है, क्या स्पेशल मेंटेनेंस जो विशेष अनुरक्षण होता है, विशेष अनुरक्षण के अंतर्गत हम देखते हैं कि पुल की रंगाई पोताई, क्योंकि रंगाई पोताई एक बार कर देंगे तो वो डेली करने की जरूरत नहीं है, वो साल 2 साल 4 साल में कहीं एक बार करने की जरूरत पड़ती है। और फिर क्या, हम जो लाइनिंग करते हैं ब्रिज पे, जो लाइनिंग करते हैं, ठीक है, जो पट्टियाँ बनी होती है, ये भी डेली हमेशा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब कि कई 4-5 सालों में एक बार बनाने की जरूरत पड़ती है। तो वो हमारा क्या स्पेशल मेंटेनेंस के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। जैसे क्या होगा, जैसे मैसनरी ब्रिज है तो उसका अलग तरह से मेंटेनेंस किया जाएगा, और आरसीसी का ब्रिज बना हुआ तो उसका अलग तरह से मेंटेनेंस किया जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं कि स्टील का कोई ब्रिज बना हुआ तो उसका मतलब कि सभी जो प्रकार के हमने आपको बताया, ब्रिज कई प्रकार के होते हैं, हमने आपको बताया था। तो अलग अलग प्रकार के ब्रिज को जो मेंटेनेंस किया जाता है उसका अलग अलग तरह से मेंटेनेंस किया जाता है। तो जैसे स्टील का हो गया तो स्टील में ज़्यादातर हमको क्या, पेंट की देखभाल करनी होगी, वहाँ पे पेंटिंग तो जो हुई है वो तो नहीं छूट जा रहा, पेंट बेकार तो नहीं हो जा रहा, कहीं उसमें इरोजन तो नहीं आ रहा, ये चीज़ हमको चेक करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आरसीसी में कहीं क्रैक्स तो नहीं आ रहे हैं, और कोई मतलब कि सरिया कहीं पे मतलब जो इन्फोर्समेंट पड़ी वो तो कहीं निकली हुई नहीं है। तो इन सब का क्या करते हैं, अलग अलग जो प्रकार के हमारे ब्रिजेज होती हैं उसमें अलग अलग प्रकार से क्या हम मेंटेनेंस का कार्य करते हैं। जैसे वुडन का, कास्ट का, अगर कोई लकड़ी का ब्रिज बना हुआ है तो उसके लिए क्या करते हैं, फर्स्ट सीलिंग आदि ठीक दशा में हो, ये सारी चीज़ें करते हैं। जो कैंची जो कमज़ोर दिख रही है उसका दृढ़ीकरण करना, मतलब कि उसको मजबूत करना, ठीक है। यातायात बढ़ गया तो नवीनीकरण करना। जैसे लकड़ी का ब्रिज अगर बना हुआ तो अगर उस पर यातायात, जैसे पुराना ब्रिज बना हुआ, और आजकल क्या है कि यातायात बढ़ गए, यातायात बढ़ जाने के कारण क्या होगा, उसको नवीनीकरण, मतलब कि जो लकड़ी लगी हुई, लकड़ी जानते हैं आप, लकड़ी खराब हो जाती जल्दी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा महंगी लकड़ी भी नहीं लगाई जाती। लकड़ी ऐसी लगाई जाती है कि जो कुछ मतलब कि 10-15 सालों तक चले। लेकिन 10-15 साल में अगर वहाँ की यातायात बढ़ गई, वहाँ की जो प्रेजेंट पॉपुलेशन होती है उसके हिसाब से कोई भी ब्रिज अगर हमको डिज़ाइन करना हो उसके हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है कि वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन फिलहाल है और फ्यूचर में कितनी हो सकती है। लेकिन फ्यूचर में जितना हमने सोचा था इतना हो सकता है, अगर उससे अधिक हो गई बाद में तो उसको हम लोग रीडिज़ाइन करके फिर से वहाँ पे ब्रिज बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमको देखने की ज़रूरत पड़ती है किसमें, मेंटेनेंस ऑफ ब्रिज में, ठीक है। तो मेंटेनेंस ऑफ ब्रिज में अगर आ गया तो आप अपने आप से खुद से भी लिख लेंगे कि हाँ ये चीज़ें हमको देखने की जरूरत पड़ती हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा बताने वाली चीज़ नहीं है या फिर लिखाने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी पता है कि मेंटेनेंस क्या होता है, अनुरक्षण क्या होता है, तो आप कुछ ना कुछ इसमें लिख देंगे, ठीक है। तो यहीं पर क्या होता है, ये जो आपका ब्रिज पार्ट है, रेलवे ब्रिज एंड टनल का, ये रेलवे और ब्रिज दोनों पार्ट खत्म होता है। जो एक आपका पार्ट बचता है वो कौन सा बचता है, टनल, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या, टनल की बात करेंगे, जिसको हम सुरंग बोलते हैं, सुरंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रेलवे और ब्रिज खत्म होता है, टनल नेक्स्ट लेक्चर से आपका शुरू हो जाएगा, वो भी कुछ ही जल्दी खत्म हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये करके जरूर है, कमेंट करके कि नेक्स्ट सब्जेक्ट आप कौन सा चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका सॉइल मैकेनिक्स खत्म हो गया, रेलवे खत्म होने वाला है, आरबीटी खत्म होने वाला है, सर्वेइंग चल रहा है। नेक्स्ट आप कौन सा सब्जेक्ट चाहते हैं, WWE हो गया जैसे, और अर्थक्वेक हो गया, ड्राइंग हो गई, और आपका कौन सब्जेक्ट बचता है, जो भी बचता हो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या होगा, आप कमेंट करके जरूरत है कि नेक्स्ट सब्जेक्ट हम कौन सा स्टार्ट करें आप सभी के लिए, जो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट रखता हो, जो आपको कम आता हो, ठीक है, जिसके आपको ज़रूरत हो, वो आप कमेंट करके हमको जरूर बताइए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू।